हेलो विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इससे पहली वीडियो में हमने आपको मैकियावेली के मानव संबंधी विचारों के बारे में बताया और इससे जस्ट पहली वीडियो में हमने आपको, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैकियावेली के राज संबंधी विचार बताए। राज संबंधी विचारों में उसकी उत्पत्ति के कारण बताए तथा मैकियावेली ने राज्य को दो भागों में बांटा था, स्वस्थ और अस्वस्थ राज्य। उसके बाद उसकी श्रेष्ठता पर बल दिया तथा शासन का वर्गीकरण किया तथा राज्यों की प्राप्ति के कुछ उन्होंने तरीके बताए थे। इसके साथ ये वीडियो लंबा होता, इस वजह से मैंने इसके कुछ पॉइंट्सों को रखा और बाकी जो पॉइंट्स हैं वो आप इस वीडियो में कवर करोगे। देखते हैं तो इसमें आपका उन्होंने आगे चलकर राज्यों का जो वर्गीकरण है, राज्य के जो प्रकार हैं उसके बारे में बताया कि मैकियावेली ने राज्य के दो प्रकार बताए। उसमें एक है आपका राजतंत्र और दूसरा है आपका जो है गणतंत्र यानी कि प्रजातंत्र। इसमें उन्होंने बताया कि जो राजतंत्र होता है वो दो प्रकार से होता है, एक पैतृक और एक कृत्रिम। पैतृक जो होता है वो वंश के आधार पर चलता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। कृत्रिम वो होता है जो कहीं ना कहीं से पैदा किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, अर्जित किया जाता है या बनाया जाता है। परंतु यहाँ पर कृत्रिम का जो मैकियावेली ने जिक्र किया है वो माना है कि शत्रु को पराजित करके कोई साहसी बलशाली राजा है, अगर वो किसी दूसरे क्षेत्र को के राजा को और उसकी सेना को हरा दे और अपने क्षेत्र में मिला ले तो वह कृत्रिम राजतंत्र के रूप में जाना जाता है। आगे मैकियावेली ने बताया है कि अगर जो नवस्थापित राज्य हैं, अगर नवस्थापित राज्य को सामने देखने के लिए हमें 5 प्रकारों को समझना होगा। उसने कहा है कि जो नए राज्य स्थापित होते हैं वो या तो किसी प्राचीन राज्य के अंग होते हैं, उस आधार पर स्थापित होते हैं, या धर्म पर आधारित होते हैं, या फिर एक राजा के द्वारा बड़ी ही चालाकी से या उनका अपहरण किया जाता है, उस तरीके से नवस्थापित राज्यों का जिक्र होता है, या जो नए राज्य हैं वो स्थापित किए जाते हैं, या फिर एक राजा को दूसरे राजा के द्वारा दान में दिया गया क्षेत्र हो सकता है, तथा या फिर पराक्रम अर्थात साहस से विजित अर्थात जीते गए क्षेत्र को हम कह सकते हैं कि वो नवस्थापित राज्य के रूप में है। तो मैकियावेली ने इस आधार पर इनको नवस्थापित राज्य की संज्ञा दी है। और उन्होंने जो पहली पुस्तक है द प्रिंस में उन्होंने राजतंत्र का जिक्र किया है, परंतु बाद में जो उनकी पुस्तक आई डिस्कोर्सेस उसमें उन्होंने गणतंत्र का गुणगान किया है। तो इसी आधार पर उन्होंने जो राजतंत्र और गणतंत्र का जिक्र किया उसमें से हमने आपको राजतंत्र बताया। अब चलते हैं गणतंत्र की तरफ। तो गणतंत्र की अगर बात करें तो मैकियावेली के अनुसार मैकियावेली गणतंत्र को कई कारणों से राजतंत्र से क्या मानता है, श्रेष्ठ मानता है कि राजतंत्र तो है ही अपने आप में ठीक ठाक, परंतु गणतंत्र जो है वो और भी श्रेष्ठ है। किस आधार पर मानता है तो उसके कुछ ना कुछ उसने लाभ बताए हैं। तो गणतंत्र के जो लाभ बताए हैं मैकियावेली ने वो हैं कि जो राजतंत्र है वो उसमें एक व्यक्ति का शासन होता है, एक व्यक्ति शासक होता है, जबकि जो गणतंत्र है उसमें एक व्यक्तियों का समूह जो है शासन करता है या कई व्यक्तियों का शासन होता है। उसने बताया है कि जो राजा होता है वो अकेला होता है, ठीक है, अकेला इतनी जल्दी से अच्छे से और तर्क के आधार पर डिसीजन नहीं ले सकता जितना जो है बुद्धिमान लोग ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि गणतंत्र में लोग कैसे होते हैं, अधिक होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा लोगों की बुद्धि लगेगी तो अच्छे से तर्क निकल कर आएंगे और सही निर्णय लिए जाएंगे। इसी आधार पर अगला पॉइंट है कि सही निर्णय होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो गणतंत्र होता है, प्रजातंत्र होता है, वो थोड़ा देरी से कार्य जरूर करता है, परंतु जो उसमें डिसीजन लिए जाते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट लिए जाते हैं, सही लिए जाते हैं। उसके बाद है मैकियावेली ने माना है कि जो गणतंत्र है उसमें सरकार का जो निर्माण होता है वो बहुत ही सही तरीके से और स्थायी रूप से होता है, ठीक है। परंतु साथ ही साथ मैकियावेली ने प्रजातंत्र के कुछ दोष भी बताए हैं कि प्रजातंत्र जो है वो आपातकाल में अर्थात संकट काल में सफल नहीं हो पाता है, और प्रजातंत्र में जो अफसर लोग होते हैं वो बड़े ही भ्रष्टाचारी और अन्यायी लोग होते हैं, वो जनता के लिए काम नहीं करते हैं। उसके बाद जहाँ प्रजातंत्र होता है तो वहाँ कई दल होते हैं, बहुदलीय व्यवस्था होती है, दो दलीय व्यवस्था होती है, तो वहाँ जो है दलबंदी का आधार बना रहता है। दलबंदी के आधार का मतलब है कि वहाँ दल बदल जैसी प्रथा शुरू हो जाती है। तो मैकियावेली ने कहीं ना कहीं प्रजातंत्र के कुछ दोष भी गिनाए। आगे उन्होंने एक व्यवस्था के बारे में और जिक्र किया। राजतंत्र गणतंत्र के बाद उन्होंने एक
कुलीन तंत्र व्यवस्था के बारे में भी जिक्र किया और कहा कि मैं इसका घोर विरोधी हूँ। अर्थात मैकियावेली ने कुलीन तंत्र अर्थात विशिष्ट जन अभिजन शासन व्यवस्था का घोर विरोध किया। क्यों किया? उनका मानना है कि जो कुलीन तंत्र में जो सामंत वर्ग होता है, ठीक है, वो बहुत निकम्मा निठल्ला और आलसी होता है, वो कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। जबकि जो वहाँ का मध्य वर्ग होता है वो बहुत ही मेहनती और उत्तरदायी जवाबदेही होता है, मेहनत कश होता है। इस वजह से उन्होंने कुलीन तंत्र का जो विरोध किया है। आगे उन्होंने बताया है कि जो राजा होता है उसको अपने राज्य का विस्तार करते रहना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि राज्य का विस्तार होगा तो ही राज्य निरंतर आगे बढ़ेगा। मैकियावेली ने माना है कि जो राज्य है उसका निरंतर विस्तृत होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक शाश्वत रुकी हुई प्रक्रिया नहीं है, वो एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। इसलिए राज्य का विस्तार होना भी बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, क्योंकि स्थिरता जो होती है वो पतन का कारण बनती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर रोमन साम्राज्य। तो इसलिए राजा को साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का प्रयोग करना पड़े, परंतु अवश्य ही अपनी सेना के द्वारा राज्य का विस्तार करते रहना चाहिए। तो एक बार आप पुनः देखिए, मैकियावेली के अनुसार राज्य निरंतर विस्तृत होने की ज़रूरत है, वो कोई रुकी हुई शाश्वत चीज़ नहीं है, वो प्रगतिशील है। इसलिए मेरे अनुसार अर्थात मैकियावेली के अनुसार राज्य का विस्तार होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका विस्तार नहीं होगा, उसमें स्थिरता आ गई तो वो जरूर पतन की तरफ चली जाएगी। इसलिए राजा को साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए अपनी सेना से अपने राज्य का विस्तार करते रहना चाहिए। चलो, विस्तार तो होगा, अच्छी बात है। अब बात आती है कि क्या राजा को राज्य की सुरक्षा भी करनी चाहिए? अवश्य ही। अगर राजा राज्य की सुरक्षा नहीं करेगा तो फिर उस राज्य के लोग जो है परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और अपने राजा के खिलाफ आंदोलन कर देंगे। इसलिए मैकियावेली ने माना है कि राजा को अपने राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए। किस तरीके से करनी चाहिए, उसके लिए उसने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं कि एक तो सबसे पहले राजा को प्रजा की अर्थात जनता की संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, उसकी जो धन दौलत है, संसाधन है, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। आगे बताया है कि प्रजा को कुछ स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए, जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता और कुछ अन्य स्वतंत्रताएं। अगर राजा प्रजा को बोलने नहीं देगा, उनके विचारों को व्यक्त नहीं करने देगा, तो प्रजा के अंदर आक्रोश पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से राज्य में आंदोलन भी शुरू हो सकता है और राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। थर्ड पॉइंट है कि राज्य की परंपरा व प्रथा जो है वो सम्मानित होनी चाहिए। अर्थात राजा जिस राज्य पर कब्जे नियंत्रण स्थापित कर रखा है, जिस राज्य का वो मुखिया है, उस राज्य की परंपराओं को, प्रथाओं को वो नष्ट ना करे, उनका सम्मान करे, क्योंकि वो प्रथाएं, परंपराएं लोगों की भावनाओं से जुड़ी होती हैं। और मैकियावेली ने माना है कि राज्य कब सुरक्षित रह सकता है? जब वो जनता से कम जो है न्यूनतम टैक्स अर्थात कर वसूले, जो है जनता से क्या वसूले? कम से कम टैक्स वसूले। उसके बाद उन्होंने कहा है कि राजा को अपने राज्य की कला साहित्य का क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए, जिससे कि उस राज्य की संस्कृति सभ्यता का विकास होता रहे, उसकी जानकारी लोगों को मिलती रहे। उसको साहित्य को नष्ट नहीं करना चाहिए राजा को। अगर राजा नष्ट करने की कोशिश करेगा तो प्रजा फिर आंदोलन पर उतारू हो जाएगी। आगे मैकियावेली ने माना है कि जो राजा है वो उसके पास अत्यंत एक बलशाली सेना होनी चाहिए, कमज़ोर सेना नहीं, बलशाली सेना होनी चाहिए। जब उसके पास एक बलवान वाली सेना होगी, बलशाली सेना होगी, तो ही वह दूसरे राज्य को नियंत्रित कर पाएगा या फिर दूसरे राज्य से अपने राज्य की सुरक्षा कर पाएगा। इसलिए मैकियावेली ने माना है कि राज्य के पास अत्यंत बलवान सेना होनी चाहिए। मैकियावेली का अगला पॉइंट है कि राजा को जो है धर्मनिरपेक्षता के नियम में अर्थात सिद्धांत में विश्वास रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि राजा को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर राजा अपने राज्य के अंदर किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देगा तो फिर वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हो जाएगा, और जब एक धर्म के लोगों को बढ़ावा देगा या एक धर्म को बढ़ावा देगा तो अन्य धर्म के लोग जो है आंदोलन करेंगे, राजा के खिलाफ हो जाएंगे, अशांति फैल जाएगी, और वही अशांति और आंदोलन जो है वो सुरक्षा नहीं कर पाएगी, असुरक्षा का कारण बन जाएगी। इसलिए मैकियावेली ने आगे माना है कि जो मैकियावेली आगे मानते हैं कि जो धर्म है वो व्यक्ति को अवश्य ही शुद्ध करता है। मेरा मानना है, इट मीन्स मैकियावेली का मानना है कि धर्म अच्छी चीज़ है, वो व्यक्ति को क्या करता है? वो व्यक्ति को शुद्ध करता है, आध्यात्मिक ज्ञान देता है, परंतु फिर भी धर्म को और नैतिकता को राजनीति से दूर ही रखना
चाहिए। अगर धर्म और नैतिकता राजनीति से दूर रहेगी तो समझ लीजिए धर्मनिरपेक्षता का अपने आप ही पालन हो जाएगा। मैकियावेली ने अगली जो बात कही है वो है कि राजा वह जो शासक होता है या शासन को चलाने वाला होता है उसके क्या विचार होने चाहिए, अर्थात उसके संबंध में विचारों का वर्णन किया है। मैं ये सीधा सीधा कहूँ कि राजा को राज्य चलाने के लिए किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि राज्य की सुरक्षा कैसे की जाए राजा के द्वारा, और अब बताया जा रहा है कि राजा के द्वारा क्या कर्तव्य किए जाने चाहिए जिससे कि वो एक अच्छे से शासन चला सके, अर्थात अपनी शासन कला को चलाने के लिए किन सिद्धांतों का वो पालन करे या राजा के कर्तव्य क्या होते हैं। और मैकियावेली ने राजा के जो कर्तव्यों का या शासन कला के सिद्धांतों का जो जिक्र किया है वो अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया है। तो मैकियावेली के अनुसार राजा को निष्ठुरपूर्वक बल का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि राजा के पास जो बल है उसका वो प्रयोग ना करे, बिल्कुल बिना किसी जो निष्ठुरता के उसका प्रयोग करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ अवश्य ही। दूसरा, उन्होंने कहा है कि राजा को दृढ़ता के साथ निश्चयात्मक तरीके से बिना भय के कार्य करना चाहिए, दृढ़ रहकर, डिटरमाइन होकर। आगे उन्होंने कहा है कि राजा का तीसरा कर्तव्य है कि राजा को एक शक्तिशाली सेना रखनी चाहिए अपने पास, भाड़े की सेना नहीं, कमज़ोर सेना नहीं, किराए की सेना नहीं, एक मजबूत सेना जो अपने पास रखनी चाहिए। राजा का जो चौथा कार्य बताया है मैकियावेली ने वो बताया है कि जो राजा होता है उसको युद्ध कला में क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। राजा को युद्ध कला में क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, कि उसको युद्ध के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए जिससे कि वो अपने राज्य की सुरक्षा कर सके और दूसरे राज्य पर नियंत्रण कर सके या फिर उसको उसके आक्रमण को रोक सके। तो ये राजा का कर्तव्य है। राजा का पांचवा कर्तव्य बताया है कि उसको जनता के प्रति, जनता के बीच में क्या होना चाहिए, लोकप्रिय, यानी कि राजा ऐसा हो जो जनता उसे जाने, जो जनता से वो मिल सके, जनता के दुख दर्द को सुन सके, उसके दुख दर्द को दूर कर सके, तो ऐसा लोकप्रिय राजा होना चाहिए। अच्छा जी, प्रजा की संपत्ति और औरतों से राजा को दूर रहना चाहिए। जो राज्य की संपत्ति है, प्रजा की, जनता की जो संपत्ति है, धन है, दौलत है, संसाधन है, और उसकी जो पत्नी है, इसमें से लोगों की, पुरुषों की जो महिलाएं हैं, जो राज्य की औरतें हैं, उनसे राजा को क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अगर राजा संपत्ति और औरत में लीन हो गया तो वह फिर अपने राज्य की सुरक्षा नहीं कर सकता, अपने राज्य को विकसित नहीं कर सकता। आगे अगला कार्य बताया है राजा का कि राज्य में क्या होनी चाहिए, गोपनीयता, अर्थात प्राइवेसी होनी चाहिए, और उस गोपनीयता का अर्थात प्राइवेसी का पालन होना चाहिए। उसके बाद राजा को बहुत चतुर होना चाहिए, शेर की तरह तो राजा साहसी हो और लोमड़ी की तरह वो चालाक हो। तो राजा को अपना स्वभाव जो है वो शेर और लोमड़ी की तरह रखना चाहिए। राजा और कैसा हो, राजा एक अच्छा परोपकारी हो, यानी कि अच्छे कार्य करने वाला हो, जो जनता की भलाई कर सके, परोपकार कर सके। राजा को और कैसा होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए राजा का, राजा को एक नंबर का अर्थात अव्वल दर्जे का क्या होना चाहिए, अवसरवादी, कि अपने अवसर से चूके ना, जब उसको अच्छा मौका मिले राज्य के हित में, जनता के हित में, तो उस अवसर का उसको पूरा भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अगला कि राजा को चापलूसों से, ठीक है, चापलूसों से, जो चापलूसी करते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे चापलूस जो होते हैं वो राजा को, शासन को ख़त्म कर देते हैं, राज्य को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद अगली विशेषता राजा का अगला कर्तव्य बताया मैकियावेली ने कि राजा को सबकी सुननी चाहिए, और करनी कैसी चाहिए, मन की, सुनो सबकी, करो मन की। तो मैकियावेली ने कहा है कि राजा को सबकी सुननी चाहिए, सबकी सुनेगा तभी जनता के बीच वो लोकप्रिय होगा, परंतु मन की करे, मन की मतलब जो उसका मन ये गवाही दे कि ये चीज़ अच्छी है, ये कार्य अच्छा है, उसको करे। उसके बाद लास्ट जो कर्तव्य है राजा का वो है कि राजा को विस्तारवादी नीति का पालन करना चाहिए, यानी कि राज्य का विस्तार करना चाहिए राजा को, तभी राज्य उसका दिन दुगनी रात चौगनी करेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको मैकियावेली के द्वारा, अर्थात मैकियावेली के द्वारा बताए गए राज्य के प्रकार, उसके कर्तव्य है, ठीक है, और साथ ही साथ
कि उसका विस्तार किस तरीके से हो सकता है, राज्य की सुरक्षा कैसे हो सकती है, या उन्होंने किस व्यवस्था को माना कि राजतंत्र और गणतंत्र दोनों को ही माना, परंतु वो बाद में गणतंत्र का में ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हैं, परंतु कुलीन तंत्र का उन्होंने घोर विरोध किया है। तो इस तरीके से मैंने आपको लगातार 2 वीडियो में जो है मैकियावेली के राज्य के बारे में ही बताया, जबकि उससे पहले मैंने मैकियावेली के मानव स्वभाव के बारे में बताया था। तो ये लंबी वीडियो ना हो इस वजह से मैंने इसको 2 टुकड़ों में जो है किया है। एक बार आप इसको यहाँ से देख सकते हो। मैकियावेली के राज संबंधी विचार, सबसे पहले उसकी उत्पत्ति के कारण, राज्य की उत्पत्ति के, फिर उन्होंने राज्य को 2 भागों में बांटा, स्वस्थ और अस्वस्थ राज्य, फिर उन्होंने राज्य की श्रेष्ठता पर बल दिया, फिर आगे चलकर उन्होंने राज्य के शासन के तंत्र का वर्गीकरण किया 6 भागों में, फिर उन्होंने राज्य की प्राप्ति के कुछ पॉइंट्स बताए, उसके बाद उन्होंने राज्य को 2 भागों में खासकर राजतंत्र और प्रजातंत्र अर्थात गणतंत्र में वर्गीकृत किया, अर्थात उसके प्रकार बताए, और उन्होंने अभिजन तंत्र कुलीन तंत्र का घोर विरोध किया। फिर उन्होंने बताया कि राज्य का विस्तार अवश्य ही राजा को कर लेना चाहिए और अपने राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए इन पॉइंटों के माध्यम से, कि इन बातों को अगर राजा फॉलो करेगा तो राज्य की सुरक्षा हो जाएगी। और अंतिम कि राजा को ये कार्य तो करने ही चाहिए जिससे कि वो एक सफल राजा कहलाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बहुत बखूबी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, और फिर भी कोई अगर कमी है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक, मित्रों तक इसको शेयर करें, और मेरी पहली वीडियो में अरस्तु, प्लेटो, इन महान विचारकों के जो विचार हैं, चाहे वो राज से संबंधित हैं, चाहे वो दास प्रथा से संबंधित हैं, चाहे वो न्याय से संबंधित हैं, उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। आगे और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। जो लिखने का जो कंटेंट है वो विभिन्न किताबों से और जो है ऑनलाइन तरीके से इधर उधर से नोट्स बनाकर तैयार किया जाता है। तो आप इसका लाभ अवश्य लें और लाभ लेकर आप अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ।